क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे 0% फाइनेंस पर स्टार्ट किया गया और आखिर कैसे सिर्फ 12 सालों में दो भाइयों ने 0 से 28 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरोधा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये ज़ीरोधा बना कैसे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप बिजनेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आज की केस स्टडी जरूर देखिएगा। मेरा दावा है कि आज की केस स्टडी के बाद बिजनेस के प्रति आपका रवैया बदल जाएगा और ये लर्निंग आपको न केवल बिजनेस में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देगी। दोस्तों जहां आज हर कोई बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस के लिए वो मार्केट से पैसा भी उठाता है, उसके बावजूद उसका बिजनेस उतनी तरक्की नहीं कर पाता जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। ऐसे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो बिना किसी इन्वेस्टर के अपने दम पर 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमा ले। लेकिन ऐसी कंपनी है और वो कंपनी है इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ज़ीरोधा। कहानी की शुरुआत करते हैं ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत से, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1979 को कर्नाटक में हुआ था। नितिन के पिता का नाम यूआर कामत है जो कैनरा बैंक में जॉब करते थे। उनकी माता का नाम रेवती देवी है जो कि म्यूजिक की टीचर हैं और वीणा सिखाती हैं और नितिन को भी वीणा उनकी मां ने ही सिखाया था। नितिन का एक भाई भी है जिसका नाम निखिल कामत है जो अपने भाई के साथ ही ज़ीरोधा के को-फाउंडर भी हैं। नितिन के पिता की जॉब की वजह से उनकी स्कूलिंग इंडिया के अलग अलग शहरों में हुई। उसके बाद वो बैंगलोर में सेटल हो गए और वहीं नितिन ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नितिन ने बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। नितिन और निखिल की फैमिली में सभी जॉब करने वाले बंदे थे और इसी वजह से निखिल और उनके भाई नितिन ने भी सोचा कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी डिग्री के हिसाब से जॉब कर लेंगे। लेकिन जिस समय नितिन कॉलेज में थे उस समय उनके कुछ दोस्त मारवाड़ी हुआ करते थे और मारवाड़ियों की बुद्धि पर तो शक किया ही नहीं जा सकता, जो मेहनती होने के साथ साथ काफी तेज दिमाग वाले होते हैं। नितिन के दोस्तों का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं नितिन का मन भी स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो गया और मात्र 17 साल की उम्र में उन्हें भी स्टॉक मार्केट का चस्का लग गया। अब भाई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखना और उसकी ट्रेनिंग लेना दो अलग बातें हैं। अब 17 साल की उम्र में ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी माँ के नाम से अकाउंट खुलवाया और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि जब भी हम स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग लेते थे तो हमें ब्रोकर के पास घंटों बैठना पड़ता था और स्क्रीन पर आने वाले नंबर्स को देखकर ही हम आगे अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करते थे, जिसमें ये बेचना और लगाना चलता रहता था। ट्रेनिंग लेते समय उनके पास जितना फाइनेंस था उन्होंने लगाया पर गलती हुई जिसकी वजह से इनका सारा पैसा डूब गया। फिर इन्होंने कुछ पैसा उधार लिया और उसे भी लगाया, लगाने के बाद वो पैसा भी डूब गया और ये ट्रेनिंग ऐसे चलती रही। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने स्टॉक मार्केट की बारीकियों को और ध्यान से समझना शुरू कर दिया। लेकिन घर में रिश्तेदारों की तो पूछिए मत, अगर बच्चा कोई ऐसी राह पकड़ ले जो दूसरे से अलग हो तो उसमें रिलेटिव्स को काफी प्रॉब्लम रहती है। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि ये क्या कर रहा है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ उनके पेरेंट्स ने इनका काफी सपोर्ट किया और कहा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है तो उस पर ही पूरा फोकस करो। लेकिन 2001 और 2002 में शेयर मार्केट में क्राइसिस के चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद नितिन ने नाइट शिफ्ट में एक कॉल सेंटर में नौकरी की और अपनी ट्रेनिंग जर्नी को जारी रखा और जितना भी कमाया एक समय ऐसा आया कि वो भी चला गया। लेकिन इन पैसों को गंवाने के साथ साथ वो एक सीख भी ले रहे थे कि वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे वो उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। ऐसा करते करते उन्होंने काफी पैसे खर्च कर दिए। अब आप ये समझ लें कि वो भी उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में आखिर किस स्ट्रेटेजी से काम करना है और क्या नहीं करना है। और उसके बाद साल 2003 और 4 के बाद नितिन कामत और उनके भाई ने कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस का सामना नहीं किया। नितिन कामत जी के किए गए प्रयासों से अब तक हम ये तो समझ गए कि अगर आपकी लगन किसी चीज को पाने में है तो तब तक उसका पीछा करो जब तक कि वो चीज तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। नितिन कामत ने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर कोई बिजनेस करेंगे। वो ट्रेडिंग से ही अपना गुजारा कर रहे थे, इससे ज्यादा की उन्होंने कभी सोची ही नहीं। हाँ, नितिन कामत जी को जिम में जाने का काफी शौक था। इसी के चलते एक बार जिम में उनकी मुलाकात एक यूएस से आए हुए गोरे से हुई और बातों ही बातों में कामत ने अपने काम के बारे में उसे समझाया और ये बताया कि वो किस तरह से पैसा कमाते हैं और उनकी बातों को सुनकर वो बंदा काफी इंप्रेस हुआ और उसने झट से 25 लाख का चेक काट कर नितिन कामत के हाथों में दिया और ये कहा कि आज से इन पैसों को तुम जहाँ ठीक समझो वहाँ लगा दो। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 1 से 2, 2 से 4 कस्टमर जुड़ने लगे और इनके पास टोटल 10 कस्टमर हो गए। 2 साल बाद साल 2006 में ये रिलायंस मनी से जुड़े और वहाँ की ब्रोकरशिप ले ली और काम करने लगे। भाई ट्रेडर तो ये बहुत अच्छे थे, इस बात में कोई शक नहीं है और अपनी नॉलेज से इन्होंने अपने और कस्टमर के पैसों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे काफी पैसे कमाने चालू कर दिए। लेकिन 2008 में मार्केट क्रैश हुआ। इन्होंने अपनी सूझबूझ से जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन उस क्रैश के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि भाई अब वो ये ट्रेडिंग का काम बंद करेंगे और अपना कोई सेटअप डालेंगे और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये फंडिंग के जुगाड़ के लिए जुट गए। लेकिन ये जुगाड़ वो जुटा नहीं पाए क्योंकि नए बंदे को मार्केट में कोई भी फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं था और जब इन्हें फंड नहीं मिला तो इन्होंने अपने ही पैसों से काम शुरू किया जो आगे चलकर वरदान साबित हुआ। साल 2010 में इन्होंने अपनी कंपनी ज़ीरोधा नाम से स्टार्ट की। ज़ीरोधा कंपनी के बारे में जानने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि ज़ीरोधा का मतलब क्या है। दोस्तों ज़ीरोधा का मतलब बिना किसी रुकावट यानी जीरो रुकावट के कंपनी है। शुरुआती दिनों में इन्होंने 3 ऐसे बेहतरीन इनोवेशन किए जिसने इन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाया। उस समय लोग ऑफलाइन काम पर ज्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन इन्होंने इसी काम को ऑनलाइन स्टार्ट किया था। और दूसरी अकलमंदी इन्होंने ये की कि पर ट्रांजैक्शन 20 रुपए लिए, जो कि
दूसरों से काफी कम थे। जब उन्होंने ये चीज प्लान की तो जो लोग करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते थे और उनके लाखों रुपए इस चीज में जाते थे, तो उन्हें ज़ीरोधा की ये स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आई और जो ज़ीरोधा से जुड़ते चले गए। तीसरी स्पेशल बात उनके काम की ये थी कि उनके काम में ट्रांसपेरेंसी थी, यानी ट्रेड लगते ही ज़ीरोधा अपनी लिस्ट शो कर देगा जिसमें तुम क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो। जैसे ही डालोगे तो उस पर पता चल जाएगा कि कितने चार्जेस लगेंगे, जिससे सामने वाला बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। जब नितिन ने मार्केट में तीनों यूनिक आइडियाज शेयर किए तो लोग इनसे जुड़ते चले गए। अब आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि बिना कुछ खर्च किए हुए इतनी बड़ी विरासत कैसे खड़ी कर दी। तो आपको बता दें कि उस समय उनका कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस उनके काम आया। उन्होंने लोगों को कॉल करके उन्हें कन्विंस किया कि वो उनके साथ जुड़े और काम करें। कन्विंस करने की अनोखी क्षमता तो इनके अंदर थी ही, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्द ही 1000 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। सब कुछ उनके मन मुताबिक चल रहा था, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन हासिल करना अभी बाकी था। और ये पोजीशन तब हासिल हुई जब 2013 में कैलाश नाथ जी इनके संपर्क में आए। आपको बता दें कैलाश नाथ जी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग में बहुत तगड़ा हाथ था, और जब कैलाश नाथ जी इस कंपनी से जुड़े उसके बाद ही ज़ीरोधा का भाग्य 7वें आसमान को छूने लगा। और साल 2015 में उनके प्रयासों और टीम की कड़ी मेहनत से उन्होंने रातों रात सफलता की सीढ़ी चढ़ ली। ज़ीरोधा के फर्श से अर्श तक की कहानी में एक बहुत बड़ा योगदान है कस्टमर के साथ टच में रहने का, जहां ये कस्टमर को अवेयर कराते हैं। और क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अच्छों के हाथ बुरी तरह से जले हुए हैं, और इसीलिए इन्होंने एक ब्लॉग लिखना चालू किया जिसका नाम था जी कनेक्ट, जिसमें नितिन खुद लिखते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो कामत बंधु निखिल और नितिन है, ये एक चीज के लिए बहुत फेमस है। वो ये है कि ज़ीरोधा में कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम आती है इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इससे यही समझ में आता है कि कस्टमर के टच में रहकर उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखो, कस्टमर ऑटोमेटिक आपसे टच हो जाएगा और आपको रिटर्न से ही प्यार देगा। क्योंकि अगर आपने कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया और उसके फायदे की बात की तो आपका कंपटीशन किसी से नहीं होगा। क्योंकि ICICI से लेकर HDFC और बड़े बड़े दिग्गज मार्केट में बैठे हैं, लेकिन आज कस्टमर का भरोसा और प्यार ज़ीरोधा के साथ है। अगर आपने इन सब रूल्स को फॉलो कर लिया तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, भाइयों ने दुनिया को साबित कर दिया कि जहां डिग्री पर बहुत जोर दिया जाता है, आज उनकी सफलता की कहानी सबकी जुबान पर है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक कंपनी ज़ीरोधा शुरू करने से लेकर उसे बड़ा बनाने तक का सफर तय किया। इस फाइनेंशियल ईयर में ज़ीरोधा ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया है। कामत बंधुओं ने बाहरी इन्वेस्टमेंट के बगैर अपने दम पर ज़ीरोधा की शुरुआत की थी। कंपनी की सफलता से उनकी नेटवर्थ में खूब मुनाफा हुआ। उन्हें फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में भी जगह मिली है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 540 करोड़ रुपए है। चलते चलते हम बस यही कहना चाहेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह बन जाती है। आपको नितिन कामत और उनके भाई की यानी कि ज़ीरोधा की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जरूर बताएं।